पारुल, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? क्या हुआ पारुल? पारुल क्यों रो रही हो बेटा? नेहा क्या हो गया इसको? पता नहीं क्या हुआ, बताओ पारुल। पारुल क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी? लेकिन क्यों बेटा? हमसे क्या नाराजगी? बता, हमसे कैसी नाराजगी? आप लोग झूठे हैं, झूठे। पारुल, ये क्या बोल रही हो बेटा? हमने ऐसा क्या झूठ बोल दिया बेटा? आप लोगों ने कहा था दादी बनारस गई है काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। हाँ बेटा, वो तीर्थ धाम पे गई हैं और कुछ महीनों बाद आएंगी वो। और हम तो उन्हें पैसे भी भेजते रहते हैं उनके अपने खर्चे के लिए। पापा, आपको शर्म नहीं आती है क्या झूठ बोलते हुए? पारुल पारुल, तुम बदतमीज कब से हो गई हो? अगर दादी तीर्थ यात्रा पे गई है तो मैं वृद्धाश्रम में किससे मिलके आ रही हूँ? बोलो, किससे मिलके आ रही हूँ मैं? तुमने दादी को कहाँ और कैसे देख लिया बेटा, ये तो बता। देखा, आज हमारे स्कूल से हमारी क्लास के बच्चे वृद्धाश्रम गए थे। वहां मैंने दादी को देखा, वो वहां काम कर रही थी। उनसे मैं मिली और उनसे बात भी करी मैंने। दादी कैसे वृद्धाश्रम में रह रही है मेरे से तो देखा ही नहीं गया। शांति जी। हाँ जी राम प्रसाद जी। अरे इस बार थोड़ा घास सही से नहीं आई, लगता है खाद डालनी पड़ेगी। सच कह रहे हैं आप, खाद तो डालनी पड़ेगी तभी तो फूल अच्छे लगेंगे। हाँ ये पेड़ भी मौसम आ ही गया। अच्छी खाद वाद डालेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा पार्क भी थोड़ा अच्छा सा लगेगा। घास भी कुछ नहीं? ज्यादा ही हो गया। हाँ 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 हाँ। दादी, दादी यहाँ वृद्धाश्रम में? मम्मी पापा तो बोल रहे थे कि वो तीर्थ यात्रा में गई हैं। बस कर रहे हैं काम, और क्या करेंगे। दादी, दादी दादी आप तो तीर्थ यात्रा में गई थी ना, तो यहाँ वृद्धाश्रम में कैसे? वो मैं दादी प्लीज झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के लिए आई थी, इसीलिए काम कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। दादी आप झूठ बोल रही है ना? जरूर मम्मी पापा ने आपको घर से निकाला होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला। दादी मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि आप अपनी मर्जी से काम कर रही हो। क्यों आप लोगों ने झूठ बोला मेरे से? क्यों बोला कि दादी तीर्थ यात्रा में गई है? बोलो बोलो। पारुल, शांत हो जाओ बेटा। पारुल, दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। अरे माँ जी, क्या आप मोबाइल में लगी हुई हैं? ये लीजिए, फ्रूट खाइए। पारुल स्कूल से आने वाली होगी, मैं उसी के साथ खा लूंगी। ओफो माँ जी, जब देखो पारुल पारुल, कभी पारुल के बिना भी कुछ खा लीजिए। सच बोलो बहू, मुझे पारुल के बगैर कुछ खाना अच्छा ही नहीं लगता। माँ जी, मैंने पारुल के लिए रख दिया है, इसे आप खा लो। दादी मम्मी आ गई बेटा? अरे आ गया मेरा बच्चा। हाँ जी। ये ले सेक। पारुल, पहले जाके ड्रेस चेंज करो, फिर बाद में खाना। नहीं, पहले मुझे दादी के साथ एप्पल खाने दो। ये बात। दादी के खाने में नहीं देते आप। वही तो। ठीक है, जो दिल में आए वो करो। तेरी मम्मी नाराज हो गई। छोड़ो ना, पता है अब क्या हुआ?
और टीचर नहीं आई थी। अच्छा, क्लास में शोर मच रहा था, ठीक है, हमने तो इतना खेला, मजा आ गया था। अरे वाह। दादी ये वाला और भी फनी है। सच में। ये लो बेटा दूध पी। दादी पहले आप पियो। नहीं बेटा, तू दूध पी, तुझे ज्यादा जरूरत है। मुझे अच्छा नहीं लगता दूध, मैं नहीं पीऊंगी। आपको भी जरूरत है, आप भी पियो। आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं पी लेती हूँ। बस खुश? हाँ मम्मी, मेरे लिए भी एक गिलास दूध ले आओ। जाओ बहू, ले आओ उसके लिए दूध। दादी देखो। सच में? आजा पारुल। क्या है मम्मी? आज पारुल हमारे साथ सोएगी। आपको तो पता है ना, मुझे दादी के बगैर नींद नहीं आती। पारुल बेटा, दादी के साथ तुम रोज सोते हो ना, आज पारुल अपनी मम्मी पापा के साथ सोएगी। नहीं, मुझे दादी के साथ सोना है। मैं दादी के साथ सोने जा रही हूँ। पारुल, पारुल। तुम बस अपने फोन में लगे रहो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या घर में क्या चल रहा है? तुम बस फोन चलाते रहो। तुम्हें पता है माँ जी ने हमारी बच्ची को हमसे छीन लिया है। ओहो नेहा, तुम भी कुछ भी। क्या तुम भी? तुम्हें दिखाई नहीं देता? पारुल हमारे पास एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती। जब देखो दादी दादी दादी, दादी के साथ खाना, दादी के साथ सोना, उसे बस दादी चाहिए। अरे नेहा, बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दादा दादी से लगाव रखते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सुनो जी, मैं अपनी बच्ची को खो नहीं सकती, इसलिए इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कल तुम माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ के नहीं आए तो मैं अपनी बच्ची के साथ कल घर छोड़ के चली जाऊंगी। और हाँ, मेरी बातों को मजाक में मत लेना, मैं ऐसा कर सकती हूँ। नेहा, नेहा कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, मरने नहीं। और हाँ, रात भर का वक्त है तुम्हारे पास, सोच के बता देना। बहू, ये तो मेरा बैग है, तू इसे लेके कहीं जा रही है क्या? माँ जी, मैं नहीं, आप जा रही हैं वृद्धाश्रम। बहू, ये तो क्या बोल रही है? जी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। इसमें आपके कपड़े और जरूरत के सामान है। बहू, अगर मेरे बेटे नरेंद्र को पता चलेगा ना तो तेरी खैर नहीं। माँ जी, उनको सब पता है और हम दोनों ने मिलके ये फैसला लिया है। नरेंद्र, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। देख बहू क्या बोल रही है, वो मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहती है। तू बोल ना, ये ऐसा क्यों बोल रही है? आपकी बहू सही बोल रही है। हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि आप वृद्धाश्रम में रहेगी अब से, और मैं नहीं चाहता कि आपकी बहू आपकी वजह से घर छोड़ के जाए, क्योंकि आप भी जानती हो माँ, अगर ये चली गई तो इस घर की देखभाल कौन करेगा? पारुल की देखभाल कौन करेगा? कौन संभालेगा पारुल को? कौन संभालेगा मुझे? तो आप वृद्धाश्रम आप चली जाओ। तुझे पारुल की चिंता है, इसकी चिंता है, और मेरी तुझे कोई चिंता नहीं। मेरा कौन ख्याल रखेगा? शाबाश बेटा, शाबाश। इसे इस घर में आए 15 साल हुए और मैंने तुझे 35 साल अपने कलेजे से लगा कर रखा। मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं तेरी नजरों में। तू मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है? बहुत अच्छा कर रहे हो तुम दोनों,
बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारी जैसी औलाद को ऐसा ही करना चाहिए। माँ को वृद्धाश्रम भेजना ही चाहिए। भेज दो मुझे वृद्धाश्रम में। बस माँ जी, बहुत हो गया रोना धोना। सुनिए, इससे पहले पारुल आ जाए, इनको वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए। बस बेटा, जब तुम दोनों ने मुझे वृद्धाश्रम भेजने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कष्ट उठाने की तुम दोनों को जरूरत नहीं है, समझे तुम लोग। चली जाऊंगी खुद। तुम खुश रहो, खुश रहना तुम लोग। दादी, 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 पापा, दादी कहाँ है? बेटा वो तीर्थ यात्रा पे गई। तीर्थ यात्रा? पर क्यों? इन्हें लंबी यात्रा पे जाना था, इसलिए वो चली गई। ऐसे मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने कुछ? दादी क्यों चली गई? मैं कैसे रहूंगी? चुप, बिल्कुल चुप। जब देखो दादी दादी दादी, दादी की चमची। जाओ अंदर जाओ, जाके ड्रेस चेंज करो। पर अंदर जाओ। दादी क्यों चली गई? मैं कैसे रहूंगी? जब देखो दादी दादी दादी, दादी की चमची। जाओ अंदर जाओ, जाके ड्रेस चेंज करो। पर अंदर जाओ। पारुल बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी दादी को वृद्धाश्रम भिजवाया था। कर दो बेटा। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, माफ कर दो हमें। पारुल, हम लोग डर गए थे कहीं तुम दादी के प्यार में हम लोगों को ना भूल जाओ। माफ कर दो पारुल। आप दोनों का प्यार अपनी जगह है और दादी का प्यार अपनी जगह। आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया? अब दादी को वापस ले आओ, वरना मैं दादी के पास ही चली जाऊंगी। हाँ बेटा, अभी चलते हैं हम लोग दादी को लाने के लिए। हाँ बेटा, हम अभी लेके आएंगे तुम्हारी दादी को। सच पापा? हाँ बेटा, सच मम्मा? चलो अभी लेके आती। चलो।